बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीव आत्मा के सभी बंधन और दुखों का कारण अज्ञान या भ्रम है। इस भ्रम के कारण जीव असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मान बैठा है। इसी कारण सत्य नाम जो सुखदायी पदार्थ है उसका तो त्याग कर बैठा है तथा मायावी रस भोग जो दुखदायी हैं उन्हें सुखदायी मानकर अपना लिया है और उन्हीं में उलझा बैठा है। जब तक यह भ्रम दूर नहीं होगा तब तक बंधन मुक्त या सुखी कैसे हो सकता है। जैसे एक छोटा बालक जल में अपना चेहरा देख देख कर डर जाता है, परंतु जब समझ आ जाता है कि यह केवल एक भ्रम था तो सहजो बाई जी कहती हैं कि वह लज्जित हो जाता है कि अपने ही प्रतिबिंब से डर रहा था। इसी तरह मृग तृष्णा का जल भी एक भ्रम होता है। वास्तविकता में वहाँ जल नहीं होता है। ऐसा मालूम होता है कि आगे जल है, परंतु आगे जाने पर फिर आगे जल मालूम होता है और इस तरह भ्रम ही चलता रहता है। सहजो बाई जी कहती हैं कि जगत के पदार्थों में जीव की चाहना जब तक बनी हुई है जो कि मृग तृष्णा की तरह कभी जीव को सच्ची सुख शांति प्रदान नहीं कर सकती, तब तक सतगुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होती है जो कि सच्ची सुख शांति और परमानंद प्रदान करने वाली है। इस विषय पर एक दृष्टांत है। रंगों के त्योहार होली के दिनों में एक सेठ के बड़े लड़के ने पानी में लाल रंग डालकर उसे पिता की चारपाई के नीचे रख दिया ताकि अगली सुबह वह अपने दोस्तों के साथ खेल सके। उनके पिता की भी आदत थी कि वे एक लोटा उसी स्थान पर पानी से भरकर रखते थे क्योंकि उन्हें अपनी दिनचर्या के लिए सुबह जल्दी पानी की आवश्यकता होती थी। सुबह सुबह हमेशा की तरह जब सेठ उठे और अपने लोटे की बजाय गलती से उन्होंने रंगीन पानी वाला लोटा उठा लिया और शौचालय में उपयोग के लिए ले गए। सुबह के अंधेरे में उस लाल पानी से हाथ धो लिए। जब दिन चढ़ा तो देखा कि मेरे हाथ तो लाल हुए पड़े हैं। उन्होंने अपने हाथों को लाल रंग से भरा हुआ देखा। बस वहम ने उन्हें ग्रस्त कर लिया। उन्होंने समझा कि उनके पेट से रक्त बाहर निकल रहा है। उनका ध्यान फर्श पर चला गया। वह बिल्कुल लाल हो गया था। उनका संदेह और पक्का हो गया। अति चिंतित होने के कारण वह कमजोरी महसूस करने लगे और बहुत धीरे धीरे शौचालय से बाहर निकले। पुराना समय सादा और भोलेपन का समय था। लोग बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे। वह अपनी पत्नी के आगे रोए कि शायद उनका अंत निकट है। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
उनकी पत्नी भी रोने लगी। उन दोनों को रोते देखकर उनका छोटा बेटा व बेटी भी रोने लगे। पड़ोसी भी वहाँ जमा हो गए। किसी ने कहा वैद्य को बुलाओ, किसी ने कहा सियाने पंडित को बुलाओ। यह सब रोना धोना चल ही रहा था कि उनका बड़ा बेटा भी आ गया और होली खेलने के लिए रंग का लोटा मांगने लगा। पिता ने पूछा लोटा कहाँ रखा था? लड़के ने कहा कि चारपाई के नीचे रखा था। जब उसने वहाँ लोटा देखा तो पानी का लोटा जो उसके पिता ने वहाँ रात को रखा था ज्यों का त्यों पानी से भरा मिल गया। अब तो सबके सब कहने लगे कि भाई यह तो तुमने रंग से अपने हाथ धो लिए हैं, इसलिए लाल हो गए हैं। सेठ को इस तथ्य के बारे में पता चल गया कि उन्होंने रंगीन पानी का इस्तेमाल किया है। बस फिर क्या था, वहम दूर हो गया और वह खुश हो गए। उनका गम और चिंता दूर हो गई। इस गम चिंता का कारण उन्हें पता चलते ही कि वह उनका खून नहीं है, रंगीन पानी है, तो उन्होंने तुरंत अनुभव किया कि वह पूरी तरह ठीक है। किसी दवा दारू की आवश्यकता नहीं। तब वह पहले की तरह खुश हो गए। जिस तरह वास्तविक तथ्य को प्राप्त करने के बाद सेठ की चिंताएं पल भर में दूर हो गई, उसी तरह दुख आत्मा की अज्ञानता के कारण दूर होता है। गुरु ज्ञान वाणी को सुनने के बाद तुरंत गायब हो जाता है। इसी प्रकार संत महापुरुष संसारी जीव के अज्ञान या भ्रम को दूर करने के लिए सत्संग केंद्र खोलते हैं ताकि वे वहाँ से सत्य का ज्ञान ग्रहण करके सत्य नाम को अपना लें और इसके सुमरण ध्यान में जी जान से जुट जाएं। सत्य नाम के सुमरण ध्यान से ही जीव के सब बंधन कटेंगे और सब दुखों का अंत होगा। अब मनुष्य के विचारों को देखा या परखा जाए तो अधिकतर यही मालूम पड़ता है कि वह हर समय अपने काम धंधों में उलझा रहता है। उसे कोई कहे कि भाई सत्य नाम का सुमिरन किया करो तो कहता है कि मुझे फुर्सत नहीं है। बस यह भी एक भ्रम है। जिस सार वस्तु को ग्रहण करने के लिए दुर्लभ मानुष जन्म मिला है वह तो करता नहीं, झूठे पदार्थों और झूठे रस भोगों को अपना मानकर उनमें संलग्न हो गया है। एक गांव में एक धनी व्यक्ति एक जीवन मुक्त महात्मा के शिष्य थे। धनी होने के कारण वे गांव के मुखिया थे और सेवा, परोपकार व भक्ति में पूरा विश्वास रखते थे। कई लोग अहम मामलों पर फैसला लेने के लिए उनसे मिलने आते थे। स्थिति तब कठिन हो गई जब अपने विवादों पर निर्णय लेने के लिए हर समय लोग उनके घर पर आने लगे। उन्होंने अपने ज्ञानवान महात्मा जी से अनुरोध किया, महात्मा जी, मुझे बहुत से अज्ञात व्यक्तियों के मामले में निर्णय लेने की वजह से खाली समय
नहीं मिल रहा है तथा दिव्य नाम का सुमिरन करने के लिए मुझे इस वृद्ध अवस्था में खाली समय की आवश्यकता है। मैं दुनियादारी के इस झंझट से छुटकारा चाहता हूँ। यह सुनकर महात्मा जी ने कहा कि नाम सुमिरन ही सर्वप्रथम कार्य है, इसलिए दुनियावी झंझटों से तो दूर रहना ही अच्छा है। उन्होंने सुझाव दिया कि आप पूरी तरह अनजान बन जाओ और अपनी सियानप व चतुराई का त्याग कर दो। लोगों के फैसले सही ना होने से अपने आप लोग आना बंद कर देंगे। इससे दुनिया में दुनियावी लोगों की प्रशंसा तो ना मिलेगी, लेकिन आप इनसे मुक्ति पा लोगे। महात्मा जी की सलाह का पालन करते हुए उस भक्त ने इस उपाय से अपने आप को इस झंझट से स्वतंत्र कर लिया और पूरा समय नाम सुमिरन व ध्यान में बिताने लगा। इसी प्रकार जो चतुर और बुद्धिमान होते हैं वे किसी न किसी युक्ति द्वारा संसार के व्यर्थ झंझटों से स्वयं को अलग कर लेते हैं और अपने वास्तविक कार्य भजन भक्ति में अपना समय बिताते हैं। जीवन में बहुत से आवश्यक कार्य तो मनुष्य को पूरे करने होते हैं, परंतु बहुत सा समय व्यर्थ के मेलजोल और व्यर्थ बातों में मनुष्य बिता देता है। सत्पुरुषों की संगति में आकर जिनका अज्ञान दूर हो गया है, वे इन व्यर्थ बातों में ना पड़कर अपने असली काम को पूरा करने में लग जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।